वैसे महाराज, आज की दावत का तो कोई जवाब ही नहीं था। राजा कुलवीर ने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ मंत्री जी, बिल्कुल। राजा कुलवीर मेरे परम मित्र जो ठहरे, तो सेवा सत्कार भव्य ही होगा ना। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे, ये किसके चिल्लाने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। महाराज, यह आवाज तो उस ओर से आ रही है। चलो चलते हैं महाराज। इतना बोलकर वह दोनों उसी दिशा में जाते हैं जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। अरे, हट जा, हट जा, भाग भाग, मुझसे दूर हो जा, हट जा, दुष्ट भाग। हे भगवान, महाराज की मदद करो, नहीं तो यह बाघ हमारे महाराज को खा लेगा। अरे भाग जा दुष्ट बाघ, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं आते तो यह शेर मुझे मारकर खा जाता। राजा यशोधरा की सुंदरता को निहारता रहता है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की दृष्टि उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अरे महाराज, आपको क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही थी? महाराज, मेरा नाम यशोधरा है। मैं चुंगी नगर में रहती हूँ। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी, तभी न जाने कहां से यह बाघ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन लकड़ियाँ लेने के लिए तो कोई और भी आ सकता है। महाराज, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। यशोधरा की यह बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा ही तरस आता है। यशोधरा, यदि तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए महाराज, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? यशोधरा, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए बोल ही देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? परंतु महाराज, आपकी और मेरी बराबरी कहाँ से हो सकती है? आप एक सम्राट हैं और मैं तो एक गरीब अनाथ लड़की। मेरी वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा महाराज। नहीं यशोधरा, मैं तुमसे विवाह अमीरी गरीबी पूछकर नहीं कर रहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज, यदि आपको मेरी अमीरी गरीबी से कोई वास्ता नहीं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम से राजा का विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है। लेकिन राजा की पहले ही 2 रानियां थीं। राजा ने यह तीसरा विवाह किया था। पहले 2 रानियों की कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों राजा के इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। महाराज, क्या बात है? इस खुशी के मौके पर आप इतना उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बताऊं रानी, मेरी उदासी का कारण बहुत बड़ा और दुखद है। इतने वर्ष गुजर गए, मेरी 2 रानियां होने के पश्चात भी मैं औलाद के सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे बस इतनी आशा करता हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगी। महाराज, मैं तो आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। इस नाते से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे सुख हो या दुख। रानी, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा।
हाय हाय, यह सब कुछ तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। जब से यह भिखारन हमारे राजमहल में घुसी है, तब से महाराज हम दोनों पर तो कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम उचित कह रही हैं। महाराज तो हमें देखते तक नहीं। महाराज, अब दुखी न हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह बुढ़िया कमरे के अंदर चली जाती है। दाई माँ, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, बस बच्चा पैदा होने की देरी है। बूढ़ी माँ, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो, मैं आपको हीरे जवाहरातों से तोल दूंगी। कुछ ही देर में रानी ने एक बहुत ही सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक के माथे पर एक विचित्र प्रकार का निशान था। रानी बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। महारानी जी, जल्दी से उस बंदर के बच्चे को ले आओ। बच्चे को बदलने का यही सबसे अच्छा मौका है। वह बुढ़िया जल्दी ही उस बच्चे को उठाकर उस बच्चे के स्थान पर एक बंदर के बच्चे को रख देती है। महाराज, अनर्थ हो गया, बड़ी ही विचित्र दुर्घटना घटी है। महारानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या कह रही हो दाई माँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। राजा जल्दी ही कक्ष के अंदर जाकर देखता है तो रानी के बगल में एक बंदर का बच्चा पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इतने वर्षों से मैं एक औलाद के लिए तरसता रहा और आज जब वो सपना पूरा होने का वक्त आया तो आपने मेरे बच्चे को एक बंदर बना दिया। ये कैसा न्याय है भगवान, ये कैसा न्याय है? महाराज, संभालिए अपने आप को, निराश ना होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। मंत्री जी, अब ईश्वर पर और कितना भरोसा रखूं? जो मेरे हक का था वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरी औलाद एक बंदर है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप इस बंदर को उठाकर ले जाओ और जंगल में छोड़ आओ। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कीजिए। वह भले ही एक बंदर हो, लेकिन उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। नहीं महारानी, हम एक बंदर को अपना पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री जी, तुम इस बंदर को ले जाओ यहाँ से। राजा का आदेश होते ही मंत्री बंदर के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी यशोधरा रोकर रह जाती है। अरे दाई माँ, अब आप चुपके से इस बच्चे को ले जाकर किसी नदी नाले में बहा दो। वह बुढ़िया उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पीछे से निकल जाती है। अरे वाह वाह वाह, इस बच्चे को नदी में फेंकने के बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वह बुढ़िया एक नदी के किनारे पर पहुंचती है। चलो, अब मैं जल्दी से इस बच्चे की टोकरी को नदी में बहा देती हूँ। बुढ़िया जल्दी से उस टोकरी को नदी में बहा देती है। वैसे कल तो मुझे मछलियाँ ठीक ठाक ही मिल गई थी। यदि आज भी कल की तरह मछलियाँ मिल गई
तो कई दिनों के लिए राशन पानी का इंतजाम हो जाएगा। मछुआरा ये सारी बातें बोलता हुआ जल्दी ही नदी के किनारे पर पहुंचता है। तभी देखता है कि पानी में एक टोकरी तैर रही है। अरे ये क्या, ये पानी में टोकरी कैसी है? लगता है इस टोकरी के भीतर जरूर कोई कीमती वस्तु है। चलो मैं जल्दी से टोकरी को बाहर निकाल कर लाता हूँ। अरे राम राम राम, ये क्या, इस टोकरी में तो एक बच्चा है। हे भगवान, इस मासूम को आखिर किसने इस टोकरी में रखकर नदी में बहा